गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्टली मैं आप लोग को बता दूं कि जो बच्चा म्यूट होकर या अनम्यूट होकर कोई भी बदमाशी करेगा वो रिमूव हो जाएगा, स्पेशली भूपेंद्र। अगर आप चाहते हो कि आप रिमूव नहीं होगे तो आप बिल्कुल वैसी गलती मत दोहराना। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ स्टार्ट मैम चैप्टर 6 सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज। चैप्टर 5 का मैं आपको जो नोट्स है वो अभी सेंड कर दूंगी, आप लोग लिख लेना। और मुझे क्लास वर्क और नोट्स दोनों चाहिए, क्लास वर्क और नोट्स दोनों चाहिए। ओके, सदाचार का ताबीज श्री हरिशंकर परसाई। आपकी वॉइस नहीं आनी चाहिए। कंचन म्यूट हो जाओ। यस मैम। कंचन म्यूट हो जाओ। सदाचार का ताबीज। भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित विषय है और यह भ्रष्टाचार परसाई जी के रचना काल में भी अपने फलते फूलते रूप में रहा होगा। हर्ष क्या कर रहे हो बेटा? भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित रूप या बहुचर्चित विषय है। ये बताओ पहले कि व्हाट इज द मीनिंग, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार क्या होता है, कोई बताएगा? बहुत सारे लोग नहीं मालूम? मैम बहुत सारे लोग से क्या नहीं मालूम? भ्रष्टाचार क्या होता है बेटा? जैसे हमारे जो पॉलिटिकल नेता होते हैं, जो राजनीतिक नेता होते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं भूपेश बघेल हैं, बहुत सारे नेता है ना, नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे नेता होते हैं। उसमें ऐसे भी नेता होते हैं जो रिश्वत लेते हैं, जो पैसे लेते हैं और काम करवाते हैं, तो इसे कहेंगे भ्रष्टाचार। जब हमें किसी काम के लिए पैसे देना पड़े या गलत काम करना पड़े तो उसे कहेंगे भ्रष्टाचार। इंग्लिश में करप्शन, इंग्लिश में करप्शन। अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित विषय है। समाज का मतलब है, कौन बताएगा समाज का मतलब? मैम समाज, समाज क्या होता है बेटा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में कैसे समझोगे आप? बोलिए। नहीं पता? समाज का मतलब होता है इंग्लिश में सोसाइटी। क्या होता है? सोसाइटी। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपके समाज में कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, जैसे साहू कह लिए, साहू के समाज का फंक्शन, चौधरी, और भी बहुत सारे फंक्शन, तो ये आपकी अपनी कम्युनिटी हो गई। अगर हम इसे पूरी टोटल ऑफ पीपल्स के तरह समझेंगे तो इसे कहेंगे समाज। मतलब आस पड़ोस
दुनिया, देश, कंट्री, राज्य सभी को लेकर चलें तो ये होगा समाज। भ्रष्टाचार आज के समय में और समाज का बहुचर्चित विषय है। मतलब आपके जितने भी लोग आपको जानते हैं वही आपका समाज है, और ये भ्रष्टाचार जो है वो उसका बहुचर्चित विषय है। बहुचर्चित का मतलब है फेमस, बहुचर्चित का मतलब है फेमस। और यह भ्रष्टाचार परसाई जी के रचना काल में अपने फलते फूलते रूप में रहा होगा। जैसे कि भ्रष्टाचार को आप समझते हैं तो भ्रष्टाचार क्या था? परसाई जी। परसाई कौन? सदाचार का ताबीज जिन्होंने लिखा है, जो लेखक हैं वो श्री हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? श्री हरिशंकर परसाई। उन्होंने लिखा है कि अपने रचना काल में जो उन्होंने देखा, जो समझा, उसमें भ्रष्टाचार जो है वो फलता फूलता रहा होगा। फलना फूलना मतलब ग्रो होना। फलना फूलना का मतलब होता है ग्रो होना, बड़ा होना, डेवलपमेंट होना। तभी तो अपने तीखे व्यंग में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप और तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए व्यवस्थागत खोखलेपन और दरबारी संस्कृति के साथ सघन रूप में उभारा है। कैसे? यहाँ पर कोई भी कुछ भी पेन का यूज नहीं करेगा, इवन रिमूव हो जाएगा। अपने तीखे व्यंग में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए व्यवस्थागत खोखलेपन। देखो, तीखा व्यंग का मतलब होता है कि जैसे कोई हम पर हंस देगा और हमारे पर कीचड़ उछालेगा या हमारी हंसी उड़ाएगा तो उसे कहते हैं व्यंग करना। क्या कहेंगे? व्यंग करना। तीखा व्यंग का मतलब है कोई हमें बहुत जहरीली बात कह देता है तो उसे कहेंगे तीखे व्यंग। ठीक है मैम, आपकी आवाज में थोड़ी विभिन्न रूप तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए कुछ खोखलेपन दरबारी संस्कृति के साथ सघन रूप में उभारा है। कहने का मतलब कि जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, भिन्न रूप तरीके होते हैं, और व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना, जैसे कि कुछ रियलिटी है और कुछ इमेजिनरी है, कुछ रियलिटी है, कुछ इमेजिनरी है, इसके जरिए उन्होंने जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, जो सोसाइटी है, उसके बारे में और उसके खोखलेपन किसे कहेंगे? खोखलापन किसे कहेंगे? गहराई को। खोखलापन किसे कहेंगे? खोखलापन का मतलब होता है जो जैसा होता है वो दिखाता नहीं है, वो अंदर से कुछ भी नहीं होता, अनटैलेंटेड या टैलेंटेड ही नहीं होता वो। ठीक है? तो खोखलापन और दरबारी संस्कृति का मतलब क्या होगा? दरबारी संस्कृति का मतलब क्या होगा? मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दरबारी संस्कृति का मतलब होता है मैम आप अच्छे नेटवर्क में चले जाओ बेटा, बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है, आपको नहीं आ रही है। ठीक है? अरे मैम, मतलब आ रही है, ब्रेक हो के आ रही है। हाँ तो आप अच्छे नेटवर्क में बैठ जाओ। डे 1 से मैं कह रही हूँ ना, नेटवर्क में बैठो अच्छे से। दरबारी संस्कृति का मतलब होता है जैसे कि आप बहुत सारे ग्रुपिज्म को देखते हो, 4 से 5 लोग हो गए। अब 4 से 5 लोग क्या करेंगे? सिर्फ मक्खनबाजी करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, तो उसे कहेंगे दरबारी संस्कृति। दरबारी संस्कृति मतलब कि आपको सिर्फ उसी की प्रशंसा करना है
उसी के भाषा को चापलूसी की तरह दिखाना है। ठीक है, चापलूसी का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक दूसरे की बुराई करना। एक दूसरे की बुराई करना। बुराई नहीं बेटा, चापलूसी का मतलब होता यस है, मैम, चुगली। हाँ, चापलूसी का मतलब इधर होता है कि उसका तारीफ करना, दूसरे का तारीफ करना और अपना काम निकालना, उसे कहते हैं चापलूसी करना। ठीक है, ओके मैम। चलिए। ओके मैम। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। कैसे? राजा ने एक दिन दरबारी से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। ये जो भी ओप्पो है ना, ये आज रिमूव होगा और वापस कभी नहीं आएगा। जो कमेंट भी बोल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। सरकार क्या का क्या हुआ बेटा? क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको क्लास में नहीं रहना, आप जा सकते हो। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है मतलब आसपास बातें हो रही है। प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है मतलब आसपास बातें हो रही है। और कैसे बातें हो रही है? कैसी बातें हो रही है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। भ्रष्टाचार कैसे फैला है? दरबारी ने कहा है, दरबारी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। जब हुजूर को दिखा नहीं तो हम कैसे देख सकते हैं? राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे दिखाई देता है। हर्ष बेटा, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। दरबारी ने कहा कि जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखाई देता है। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारी ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढकर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती है। देखो, जो भ्रष्टाचार होता है वो वैसे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये चीज जो है कहाँ होता है? छुप छुपा के होता है। कैसे होगा? छुप छुपा के, आपको दिखाई नहीं देगा। कौन आपकी बुराई कर रहा है, कौन आपकी चापलूसी कर रहा है, कौन पैसे देकर काम निकाल रहा है, ये कभी दिखाई नहीं देगा, तो छुप छुपा के होता है। ठीक है, तो ओके मैम। हाँ, यस मैम। कि मैम। हाँ, सुना है वो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती है। हमें भ्रष्टाचार दिखा तो भी हमें आपकी छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखें में तो आपकी सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बात हो रही है? अगर किसी के बारे में आपको कुछ कहना है तो वो जो दिखा रहा है, जैसे कि वो अपना फेस दिखा रहा है, वही दिखेगा, उसके अंदर की बात कभी नहीं दिखेगी। छवि का मतलब होता है इमेज। क्या होता है? इमेज।
तो जो छवि होती है, जो इमेज होती है, उसे जो बचा कर रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। ठीक है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन है कि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा जी को पता चलता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन वो कैसे देखेंगे? वो उनकी आंखों से छुपा कर हो जा रहा है, तो वो अपनी आंखों में काजल लगाकर ये एक बात कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपनी आंखों में काजल लगाकर वो काम कर रहे हैं। उनकी रियलिटी नहीं दिख रही है, उनकी रियलिटी नहीं दिख रही है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ। Yes, राजा जो है अपने दरबारियों से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करता है उसे ढूंढो, जो नहीं दिख रहा है उसे ढूंढो। अब समझ में आया? यस मैम। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए। उन्होंने कहा कि वो इंसान जो स्पेशलिस्ट है उन्हें बुलाओ। वो 5 आदमी थे। राजा ने कहा कि उन 5 आदमी को बुलाओ। उन्होंने कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वहां कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। और विशेषज्ञों ने उसी दिन से क्या हो गया? और विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने के बाद वो फिर से दरबार में हाजिर हुए। देखो, राजा जी ने क्या किया? 5 आदमी को पकड़ा जो भ्रष्टाचार करने वाले इंसानों को ढूंढते हैं। उनको पकड़ा और कहा कि जाओ खोजो, जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको देखो, जांच परख करो, फिर उसके बाद मुझे बताना। ऐसा कहकर वो क्या करते हैं? अपने दरबारी को आदेश देते हैं। फिर वो 5 आदमी दरबारी खोजने चला जाता है। बोलो। तो इतनी कहानी होती है। आगे की कहानी मैं आपको कल बताऊंगी और नोट्स भी मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी। ठीक है। और हर्ष और ओप्पो, ये जो भी है ना, जो यहाँ पर कलाकारी कर रहे हैं, ये लोग कल नहीं दिखने चाहिए मुझे। आप लोग कल नहीं आएंगे बेटा क्लास में? आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना यहाँ? मैम पाठ 5 का पाठ से प्रश्न उत्तर मैम आपने नहीं लिखा है। हाँ, मैं भेज रही हूँ नोट्स। ओके मैम। ठीक है। हाँ, चलिए। हर्ष बेटा, आपको ये सब करना है तो आप कल नहीं आओगे। मैम मेरे को एक चीज पूछना था। चलिए। मैम हाँ, बोलो। मैम हिंदी में अभी तक आप कितने चैप्टर करवा लिए हैं? चैप्टर 5 हो गया बेटा कंप्लीट, बस उसका क्वेश्चन आंसर बाकी है। ओके मैम। और कल हम ग्रामर पढ़ेंगे। यस मैम। ग्रामर का सब भेजेंगे। यस मैम। और जो नहीं भेजेगा ना, उसका टेस्ट में मार्क्स कटेगा। आई एम वार्निंग यू। क्या नहीं भेजेंगे तो मार्क्स कटेगा मैम? क्या टेस्ट में मार्क्स कम हो जाएंगे जो क्लास वर्क और नोट्स नहीं सेंड करेगा। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलो मीटिंग एंड करते जाइए।